Yesterday we were discussing about from the last four. This is lecture number 4, right? So let me change the heading first. ये है लेक्चर नंबर 4. तो पिछले 3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे थे मोशन इन 1D. सही बात है, पिछले 3 लेक्चर से. और पिछले 3 लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि मोशन इन 1D के बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है. ठीक है, मोशन इन 1D के बेसिक कंसेप्ट जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी. आज हम एक्सेलरेशन की भी बात करने वाले हैं. लेकिन लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन था, उस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी लेता हूं. सपोज a particle is moving on x axis. A particle is moving on x axis. एक पार्टिकल है वो x एक्सिस पे मोशन में है. ठीक है, अब वो पार्टिकल x एक्सिस पे मोशन में अकॉर्डिंग टू इक्वेशन x इक्वल टू, चलो इक्वेशन लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16. ठीक है, मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूं, कल का इक्वेशन नहीं ले रहा, लेकिन सिमिलर टाइप का है. पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है. फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स करते हैं अपन. इन 10 सेकेंड्स ऐसा क्वेश्चन था. अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सही क्वेश्चन है. और क्वेश्चन को समझ के और उसका आंसर समझ के आप लोग वाह क्या क्वेश्चन था. देखो क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, पार्टिकल का इक्वेशन दिया है और 2 चीजें पूछी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट का तो अपने को पता है कि भैया जब भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है तो इन बिटवीन पार्टिकल ने क्या किया मैटर नहीं करता. पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन और पार्टिकल की फाइनल पोजीशन, यही चीज मैटर करती है. तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन मतलब जब टाइम 0 था, फाइनल पोजीशन मतलब जब टाइम 10 सेकेंड था. जब टाइम 0 होगा तो पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, यहां पे 0 पुट करो, यहां पे 0 पुट करो, ये आएगा 16, बराबर है. और तुम यहां पे अभी यहां पे पुट करो, टाइम 10 सेकेंड पुट करो, ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस ये आएगा 8 इंटू 10 80 प्लस 16. 100 माइनस 80 20 प्लस 16 इज 36. तो बताओ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. तो बच्चों यहां पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1, दैट इज 36 माइनस 16, दैट इज 20. दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. तो यार चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना कोई बड़ी बात है क्या. अब रुचा इज आस्किंग डिफरेंशिएट नहीं करना क्या. रुचा डिफरेंशिएट तब करना है जब वेलोसिटी फाइंड करनी है. क्या मैंने यहां पे कहा वेलोसिटी फाइंड करो? नहीं, मैंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो. और ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है ना, x का इक्वेशन है ना. अभी क्वेश्चन है कि डिस्टेंस फाइंड करो. अब डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में लेंथ ऑफ द पाथ. अब लेंथ ऑफ द पाथ लेनी पड़ेगी आपको. तो देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ने जो पाथ लिया है वो पाथ कौन सा है. ठीक है, पार्टिकल ने जो पाथ लिया है वो पाथ कौन सा है. अब वो पाथ कैसे डिसाइड करेंगे अपन लोग, कैसे डिसाइड करेंगे भाई, पाथ कैसे डिसाइड करेंगे. देखो आप अगर इस इक्वेशन को देखते हो, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. और आपने डेरिवेटिव लेते ही डेरिवेटिव आएगा इसका 2t, इसका आएगा माइनस 8. ठीक है, अब आप एक चीज चेक करो, आप इस इक्वेशन से एक चीज आप चेक कर सकते हो. जब आपका टाइम 0 है ना, तब वेलोसिटी माइनस 8 है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में. आप समझ रहे हो. पहले पार्टिकल कहां पे था, x इक्वल टू 16 पे था, मतलब x इक्वल टू 16 पे पार्टिकल था, ये इनिशियल लोकेशन है. और पार्टिकल किधर जा रहा था, लेफ्ट में जा रहा था. ध्यान दो, चैट करने से पहले मेरी तरफ ध्यान दो, फिर बाद में बात करो. आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो मेरे साथ जूम पे, है कि नहीं, लेकिन पहले आप समझो जो मैं पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी है बच्चों, -8 वेलोसिटी है. ठीक है, -8 वेलोसिटी है.
है कि नहीं? तो ये -8 वेलोसिटी होने के वजह से पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। अब आप टाइम की वैल्यू जैसे बढ़ाओगे, अगर आपने टाइम की वैल्यू लेटेस्ट से 5 सेकंड कर दी, लेटेस्ट से, लेटेस्ट से बोल रहा हूं मैं, 5 सेकंड, तो 5 कर दिया तो यहां पे 5 पुट किया, 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 8 2, तो वेलोसिटी हो गई 2। मतलब अब राइट में जा रहा है ना, इसका मतलब पहले पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा था, फिर पार्टिकल राइट में जाने लग गया। पहले वेलोसिटी निगेटिव थी, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई। यार ऐसा हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल लेफ्ट में जाके राइट में गया ना, है कि नहीं? पार्टिकल लेफ्ट में जाके राइट में गया। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, ये x1 इज इक्वल टू 16, ये पार्टिकल का इनिशियल लोकेशन है, और x2 इज इक्वल टू 36, ये पार्टिकल का फाइनल लोकेशन है। तो यार डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इनिशियल लोकेशन, फाइनल लोकेशन, अपन डायरेक्ट डिस्टेंस निकालते, ये अपना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपना 20 मीटर आ गया, लेकिन अभी अभी हमें पता चला वेलोसिटी के इक्वेशन से कि पार्टिकल पहले इधर गया था और इधर जाके फिर वापस आया। तो कहां जाके वापस आया, ये फाइंड करने के लिए आप क्या करो, पार्टिकल का जो इक्वेशन है t² माइनस 8t प्लस 16, इससे वेलोसिटी निकालो 2t माइनस 8, डेरिवेटिव लिया मैंने, डेरिवेटिव से मुझे वेलोसिटी मिल गई। वेलोसिटी 0 कब होती है वो देखो, वेलोसिटी 0 कब होती है, वेलोसिटी 0 कब होती है, जब तुम 2t माइनस 8 को 0 करते हो। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, 8/2 मतलब 4, मतलब जब टाइम 4 सेकेंड था तब वेलोसिटी 0 हुई। मतलब जब टाइम 4 सेकेंड था तब पार्टिकल ने ऐसे टर्न लिया, क्या लिया, टर्न, क्योंकि जब भी पार्टिकल टर्न लेगा रिटर्न वापस आएगा। सचिन ने आंसर दिया है, सचिन में चेक कर रहा हूं आंसर सही है क्या। रिटर्न जब आएगा पार्टिकल तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। पार्टिकल यहां जाके रिटर्न आ रहा है ना ऐसे, तो जहां से टर्न मारेगा पार्टिकल, जहां से टर्न मारेगा रिटर्न, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। गाड़ी में रिवर्स गियर तुम क्या चलती गाड़ी में डालते हो क्या, तुम पहले गाड़ी की स्पीड 0 करते हो फिर रिवर्स गियर डालते हो ना गाड़ी में, वैसी बात है। तो तुम क्या करो, टाइम को 4 सेकंड पुट करो। अगर तुमने टाइम को 4 सेकंड पुट किया, टाइम को 4 सेकंड पुट किया, तो x की वैल्यू देखो क्या आती है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 चौक 32 और प्लस 16, यार ये हो जाएगा 16 और 16 32, 32 माइनस 32 0। मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, मतलब x इक्वल टू 0 से पार्टिकल वापस आया, मतलब पार्टिकल ऐसे यहां पे गया और यहां से फिर यहां पे आया फाइनल। समझे क्या जो मैं बता रहा हूं, वो समझ में आया क्या? पार्टिकल 0 पे गया और 0 से वापस आया, यहां गया और यहां से वापस आ गया। तो यार डिस्टेंस कितना कवर हुआ फिर, इस 16 से 0 तक 16 मीटर, और यहां 0 से 36 तक 16 प्लस 36, ये हो जाएगा 52 मीटर। तो यार अपना आंसर है 52 मीटर डिस्टेंस। कैसे, पार्टिकल पहले था 16 मीटर पे, फिर फाइनली गया 36 मीटर पे, लेकिन पहले पार्टिकल इधर गया 16 मीटर और फिर इधर गया 36 मीटर, कुल मिला के 52। अभिजित इज आस्किंग मी, सर फक्त वेलोसिटी साठी डिफरेंशिएट करायचं का? यस बेटा, सिर्फ वेलोसिटी के लिए पहले डिफरेंशिएट, मतलब वेलोसिटी 0 कहां पे होती है ये जानने के लिए, समझ रहे हो क्या? वेलोसिटी ओम इज सेइंग हार्ड है सर। देखो क्वेश्चन की लेवल थोड़ी सी ज्यादा थी, मैं एक्सेप्ट करता हूं, आई एक्सेप्ट, क्योंकि ये समझना कि यार पार्टिकल कहीं जाके रिटर्न आ रहा है, ठीक है, ओके ओके। अभी अगले क्वेश्चन पे चले भाई सब लोग, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। म्हणजे पहिले 8 सेकंड तो लेफ्टला गेला, नाही पहिले 4 सेकंड तो लेफ्टला गेला, 4 सेकंड ऐसा था ना पार्टिकल,
ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 36। पहले पार्टिकल यहां पे था, पहले वो इधर गया क्योंकि वेलोसिटी लेफ्ट में थी, यहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई और फिर वो राइट में गया, उसने टर्न ले लिया। तो पहले 4 सेकंड के लिए इधर, बाकी के 6 सेकंड के लिए वो इधर गया। -8 नहीं, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता बेटा, डिस्टेंस माइनस नहीं होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट माइनस ले सकते हो आप, डिस्टेंस माइनस नहीं होता। चलो भाई अभी चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन को अपन ने काफी टाइम दे दिया, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। ओके, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग on x-axis as x is equal to t cube minus 2t square। ठीक है, ऋतुजा इज आस्किंग सर आप ग्राफ के क्वेश्चन लेने वाले हो क्या? बेटा मैं ग्राफ के क्वेश्चन भी लेने वाला हूं, सो डोंट वरी, ग्राफ के क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, सब होगा। Consider a particle moving on x-axis as x equal to t cube minus 2t square। Find, देखो अभी क्या क्या फाइंड करने का है। पहला, इक्वेशन ऑफ इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बी इट्स वेलोसिटी एट इट्स, देखो मेरे साथ साथ सॉल्व भी करो आप लोग, एट t is equal to 2 second, c its velocity, its average velocity till t equal to 2 second, and d its acceleration at t equal to 2 second। देखो मैंने 4 क्वेश्चन दिए, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने, और मुझे लगता है कि इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे 1 मिनट में तो हो जाना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो 1 मिनट में हो भी सकता है, तो मैं आपको 1 मिनट दे दूं फिर। चलो ये देखो भाई क्वेश्चन, कंसिडर ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस एज x इक्वल टू t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एंड इट्स एवरेज वेलोसिटी टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी फाइंड करने का है। चलो भाई बहुत से लोग आंसर दे रहे हैं, फटाफट। चलो अभी मैं बोलता हूं, किरण ने तीन क्वेश्चन के आंसर दे दिए, डी का भी आंसर दे दिया। देखो सबसे पहले उसके वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड करने का है, उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये आएगा वेलोसिटी का इक्वेशन, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t। ये आ गया वेलोसिटी का इक्वेशन। ये अगर आ गया तो आप लोग सही हो। दूसरे का आंसर, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी होगी, टाइम 2 पुट करो इसमें, 2 का स्क्वायर 2, 12 माइनस 8 4 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड का आंसर आना चाहिए। सी इट्स एवरेज वेलोसिटी टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड। अभी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते भाई अपन, एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं भाई,
एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, मतलब x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 ना। तो 2 सेकेंड तक बोला है, मतलब t1 0 है और t2 2 सेकेंड है, ठीक है। तो तब देखो आप x1 कितना आएगा और x2 कितना आएगा। तो अगर आप टाइम 0 पुट करते हो इसमें, तो ये यहां पे x1 0 हो जाएगा, और यहां पे टाइम 2 सेकेंड पुट करते हो तो ये 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, राइट। 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा ना। तो यार पहले भी 0 था, बाद में भी 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना। तो देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं, कभी कभी कोइंसिडेंटली दोनों इक्वल आ सकते हैं। प्रथमेश इज सेइंग सर t1 1 सेकेंड होना चाहिए ना। प्रथमेश बेटा तुमने वर्डिंग पे ध्यान नहीं दिया, वर्डिंग क्या थी, क्वेश्चन की वर्डिंग क्या थी, टिल। टिल का मतलब क्या है, टिल t इक्वल टू 2 सेकेंड, इन द सेकेंड ऐसे बोला क्या, दूसरे सेकेंड में ऐसा बोला क्या, नहीं, दूसरे सेकेंड तक ऐसे बोला है, टिल 2 सेकेंड, दूसरे सेकेंड तक, मतलब 0 से लेके दूसरे तक, ठीक है। इन सेकेंड बोलते तो मैं t1 इक्वल टू 1 लेता और t2 इक्वल टू 2 लेता। समझ में आया बेटा, ओके। और आखिरी क्वेश्चन है इट्स एक्सेलरेशन। यार एक्सेलरेशन के लिए तुम्हें वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वेलोसिटी है 3t स्क्वायर माइनस 4t, वेलोसिटी है 3t स्क्वायर माइनस 4t, तो एक्सेलरेशन आएगा इसका डेरिवेटिव 6t माइनस 4, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन है। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बोला क्या, इसमें 2 सेकेंड पुट करो, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किया, ये आएगा 12 माइनस 4 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सचिन ने सही आंसर दिया है। समझ में आ रहा है भाई सब लोगों को। रुचा व्हाट आर यू आस्किंग बेटा, सर एवरेज वेलोसिटी निकाली ना बेटा अपन ने, ये क्या एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यार इनिशियल 0 है, फाइनल भी 0 है, तो 0 हो जाएगा ना। ओम इज आस्किंग सर एवरेज वेलोसिटी 0 आली आहे म्हणजे तो पार्टिकल मूव्ह झाला की नाही। तो पार्टिकल मूव्ह झाला तो त्या पॉइंट वरून वापस त्याच पॉइंट वर आला, वो पार्टिकल उसी पॉइंट से जाके वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0 नहीं है, लेकिन उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 0 है। मानसी सिंह सारे क्वेश्चन के आंसर राइट है, बहुत अच्छे बेटा। प्रथमेश सेइंग सर टिल 2 सेकेंड और एट 2 सेकेंड का कंसेप्ट एक बार एक्सप्लेन करो। देखो वर्डिंग में फर्क है, टिल 2 सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड तक, मतलब 0 से लेके 2 तक, एंड इन सेकेंड का मतलब है हिंदी में कैसे लिखेंगे, दूसरे सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, टिल 2 सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड तक, इन सेकेंड मतलब दूसरे सेकेंड में, मतलब यहां पे t1 1 होगा और t2 2 सेकेंड होगा। दूसरा सेकेंड कब शुरू होता है, जब पहला सेकेंड खत्म होता है कि नहीं। ओम इज सेइंग सर अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी क्या, यस, ओके ओके। सर एवरेज स्पीड 0 असू शकते का, नहीं बेटा एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी ना, क्योंकि उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, डिस्टेंस कवर किया वो तो 0 नहीं है। अगर पार्टिकल ने अपना लोकेशन छोड़ दिया तो एवरेज वेलोसिटी कभी, सॉरी एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं आ सकती। पार्टिकल भले ही ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाए तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है।
लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं हो सकती क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है, भले ही वो ओरिजिनल पॉइंट पे वापस आ जाए। ओके, यस अभिजीत, टिल टिल टू बोला तो मतलब शुरुआत से लेके तब तक ना। रुचा, यू वांट टू स्पीक समथिंग बेटा, स्पीक अप। हॅलो सर. हाँ बेटा, बोलो बेटा. सर पहिले आपल्याला इक्वेशन काढायचं, मग आपण त्याला डिफरन्शिएट केलं, टी स्क्वेअर मायनस 40. हा, आपण आपल्याकडे इक्वेशन काय होतं बघ बेटा, एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वेअर मायनस 40 असं आपलं इक्वेशन होतं. 3t स्क्वेअर मायनस 40. हा, तर मग आपल्याला सेकंड मधली त्याची वेलॉसिटी काढायची, तर आपण तिला टीच्या जागी 2 पुट केलं तर मग 4 आलं. हा बरोबर आहे. आणि मग ऍव्हरेज वेलॉसिटीसाठी आपण T1 आणि T2 घेतलं. हा बरोबर आहे. मग त्याची जे T1 ची व्हॅल्यू 0 त्याच इक्वेशन मध्ये पुट केली ना आपण एक्सच्या इक्वेशन मध्ये पुट केली, कारण आपल्याला डिस्प्लेसमेंट काढायचं होतं ना बेटा. आपल्याला मग T इक्वल टू 0 तर हे बघ थांब. T1 ची व्हॅल्यू 0 तर मग T2 ची व्हॅल्यू 0. मी तुला सांगतो, थांब एक सेकंड लक्ष द्या. मी जे सांगतो त्याचं उत्तर द्या. एक्सचं डिफरन्शिएट केल्यावर तुला वेलॉसिटी मिळाली की नाही मिळाली, फक्त मला हो किंवा नाही उत्तर दे. मिळाली की नाही मिळाली? डबल डिफरन्शिएट ना डबल डिफरन्शिएट नको करू. मी काय सांगतो, ऐक मी काय सांगतो. एक्स इक्वल टू 3t स्क्वेअर मायनस 40चं डेरिव्हेटिव्ह घेतल्यावर व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन मिळालं. आता फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, ही जी वेलॉसिटी ना बेटा ही इन्स्टंटेनियस असते. कोणती असते बेटा ही वेलॉसिटी? बेटा हे 3t स्क्वेअर आहे ना, तर 3 कॉन्स्टंट आहे आणि t स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2t, मग 3 दुने 6 म्हणून हे 60 आलं. आता आलं का लक्षात? अंडरस्टूड बेटा? तर ही वेलॉसिटी ना बेटा ही इन्स्टंटेनियस असते. कोणती वेलॉसिटी असते? लक्ष दे, मला एक पॉइंट क्लिअर करू दे. ही वेलॉसिटी कोणती असते बेटा? इन्स्टंटेनियस. कोणती असते? हा, इन्स्टंटेनियस. मग तुला विचारलं की 2 सेकंडला सांगा किती आहे, तर तू 2 सेकंड याच्यामध्ये पुट करशील, वेलॉसिटी येईल 12 मायनस 4 8 येऊन जाईल. ही आली तुझी इन्स्टंटेनियस. ही कोणती वेलॉसिटी आली? इन्स्टंटेनियस. पण जर तुला ऍव्हरेज वेलॉसिटी विचारली, लक्ष दे हा, ऍव्हरेज वेलॉसिटी टिल t इक्वल टू 2 सेकंड, म्हणजे ऍव्हरेज वेलॉसिटी 2 सेकंदापर्यंत, पर्यंत, म्हणजे T1 0 पासून ते T2 2 सेकंड पर्यंत, म्हणजे T1 0 होता आणि T2 2 होता. मग आता तू इथे व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन नाही वापरणार, कारण हे इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन आहे. तू आता डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन वापरणार. तू हे पाहणार की पार्टिकल पहिले कुठे होता, नंतर कुठे पोहोचला. तसं पहिले पार्टिकल कुठे होता जेव्हा टाइम 0 पुट केल्यावर. जर तू याच्यामध्ये टाइम 0 पुट केला, याच्यात टाइम 0 पुट केला, तर हे x 0 येऊन जातं, है की नाही? तर म्हणजे सुरुवातीला पार्टिकल कुठे होता? 0 ला होता. आणि मग तू 2 सेकंड पुट केलं, इथे 2 पुट केलं, तो 2 स्क्वेअर 4, मग हे पण मला वाटतं किती येतं? 0च येतं का? हे पण करेक्ट आहे का? हे पण 0च येतंय का? नाही, मी इक्वेशन चुकीचं घेतलं काय? अरे मी इक्वेशन चुकीचं घेतलं काय? मी व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन घेतलं चुकून. टमाटर, माझी मिस्टेक झाली बेटा. मी इथं चुकून व्हेलॉसिटीचं इक्वेशन घेतलं. एक्सचं इक्वेशन इथं दिलेलं आहे ना आपल्याला, हे बघ, हे एक्सचं इक्वेशन टी क्यूब मायनस 2t स्क्वेअर. सॉरी हा, मी एक्सचं इक्वेशन चुकीचं घेतलं. हा, टी क्यूब मायनस 2t स्क्वेअर, आणि व्हेलॉसिटी ऍक्च्युली याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 3t स्क्वेअर मायनस 4t. ठीक आहे. पण तुला कन्सेप्ट तर लक्षात आला ना? कन्सेप्ट लक्षात आला? मी ते इक्वेशन घेण्याचा चुकी केली. अच्छा, मग कन्सेप्ट लक्षात आला तुला. आता एक्स ची व्हॅल्यू पहिले टाइम 0 असताना काढायची, मग एक्स ची व्हॅल्यू टाइम 2 सेकंड असताना काढायची. जर तू इथे 2 पुट केला, 2चा स्क्वेअर हा पण 0 येऊन जातो. बघ 2 पुट केल्यावर ते पण 0 येऊन जातं.
म्हणजे सुरुवातीला पण पार्टिकल झिरोला होता आणि घुमून फिरून पार्टिकल वापस झिरोलाच आला, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट तर टोटल झिरो झालं ना. सुरुवातीला पण पार्टिकल झिरोला होता, शेवटी पण झिरोला आला, म्हणजे टोटल डिस्प्लेसमेंट झिरो. हा म्हणजे आता आणि आपण ऍव्हरेज व्हेलॉसिटी काढतोय तर तेव्हा ते क्वेश्चन मध्ये मेन इक्वेशन दिलंय ते घ्यायचं की आपण ते व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी डिफरन्शिएट केलं. नाही, व्हेलॉसिटी काढण्यासाठी जे डिफरन्शिएट केलं ते इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटीसाठी केलं. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटीसाठी बघायचं की इनिशियल पोझिशन, फायनल पोझिशन. ही इनिशियल पोझिशन आहे, ही फायनल पोझिशन आहे, मग ती झिरो, पहिले पण झिरो नंतर बी झिरो, म्हणून ते झिरो आलं. आलं लक्षात? ओके, गॉट इट. ओके. पीयूष इज आस्किंग मी, सर ते एवरेज स्पीड काढून द्या प्लीज. बेटा एवरेज स्पीड के लिए ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना कवर किया. डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालने के लिए देखना पड़ेगा कि पार्टिकल कहाँ जाके वापस आया. तो इसके पहले का क्वेश्चन जैसा था ना, वैसे ही हो जाएगा ये. ठीक है, इट विल बिकम सिमिलर टू दैट. It will become little bit similar to that. Okay, थोड़ा उससे सिमिलर हो जाएगा. ओके ओके, चलो भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है. ओके, अच्छे क्वेश्चन रहते हैं इसके ऊपर. विल ट्राई मोर क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उतना कंसेप्ट का एप्लीकेशन करने का अपनी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों का नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको वापस मीटिंग में आना पड़ता है कंटिन्यूसली. ओके, चलो अगला पॉइंट. अब मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अभी अगर डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वगैरह ये सब करके ना, इस पे काफी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. एक बार एक काम करते हैं अपन, जब तक सर आपका कैलकुलस खत्म करेंगे ना, कैलकुलस जैसे ही कैलकुलस फिनिश हो जाएगा, वी विल रिविजिट दिस टॉपिक, वी विल रिविजिट इट. अपन इसको फिर से रिविजिट करेंगे, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, फिर इससे कनेक्टेड ग्राफ्स भी आएंगे. तो वापस इस टॉपिक पे आएंगे और इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, और इसके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको इसमें डाउट ही ना रहे. और तुम लोगों ने एक बार काइनेमेटिक्स में ग्रिप पकड़ ली ना, ऐसे प्रैक्टिस, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तुम लोगों को, वंस यू गेट अ कॉन्फिडेंस इन काइनेमेटिक्स में एक बार कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों को, तो फिर आपको अपने आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, फिर बाकी सारे टॉपिक आपके अच्छे होने लग जाएंगे. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स को अगर अपने को थोड़ा टाइम देना पड़े तो अपन देंगे. ठीक है, अपन को मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बने, सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाए. वंस यू गेट अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग इन दिस टॉपिक, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द अदर टॉपिक्स एंड देन राइज अप. ठीक है, प्रथमेश सेइंग सर ग्राफचे खूप सारे एक्झाम्पल घ्या, खूप सारे एक्झाम्पल घेऊ, डोंट वरी, खूप सारे एक्झाम्पल घेऊ अपन ग्राफचे. अभी ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट एक बार सर को पढ़ा के कंप्लीट करने दो, वो मैथ्स में वो पार्ट एक बार हो गया. ठीक है, देखो हमारी कोशिश क्या है, अपना एक टारगेट है एग्जाम. तो एग्जाम के लिए है ना, आप रिपीटर के स्टूडेंट्स हो, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं. आप कंप्लीटली किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकते, कंप्लीट डिपेंडेंस आप किसी पे रख नहीं सकते, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, केमिस्ट्री का टीचर हो, बायो का टीचर हो. कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे तुम्हें खुद को भी कोशिश करनी पड़ेगी. तो तुमको सिर्फ सब्जेक्ट को सीखना नहीं है. यू आर नॉट हियर टू लर्न ओनली फिजिक्स, और व्हेन यू लर्न केमिस्ट्री और बायो, यू आर नॉट देयर ओनली टू लर्न केमिस्ट्री और बायो, यू आर ऑल्सो देयर टू लर्न हाउ टू लर्न फिजिक्स. खुद से भी कैसे करना होता है ये भी सीख लो, ज्यादा फायदा होगा तुम लोगों का. जो मैं बोल रहा हूं समझो इस बात को, सिर्फ फिजिक्स मत पढ़ो, फिजिक्स कैसे पढ़ा जाता है इसको भी पढ़ लो, तो तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. मैं तो हमेशा ये सोचता हूं कि मेरे जो भी स्टूडेंट है ना, वो इंडिपेंडेंट बने. दे शुड बिकम इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स
they should be able to learn physics without me, without anybody's help. And if I'm successful in doing that, I consider myself good at teaching. Only then, otherwise not. ठीक है, तो चलो भाई, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान. अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सेलरेशन. अभी आते हैं एक्सेलरेशन के कंसेप्ट पे. अब इतनी देर से अपन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, स्पीड की बात कर रहे थे, वेलोसिटी की बात कर रहे थे. अभिजीत इज आस्किंग मी की सर नीट साठी कोणतं क्वेश्चन बुक चांगली राहील. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बुक अच्छा रहेगा, इसका डिटेल्ड पोस्ट मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं. पूरा पोस्ट है, वो पोस्ट आप पढ़ लो पूरा. ठीक है, पूरा एस्से लिखा है मैंने, वो एक बार आप पढ़ लो. ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे ध्यान दो. एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. मतलब क्या? वेलोसिटी के चेंज होने का रेट. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट. अब वेलोसिटी के चेंज होने का जो रेट होता है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, वो कैसे निकालोगे आप? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. अब जैसे ही रेट आ जाए, एकदम से तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए. अरे रेट, रेट बोले तो डेरिवेटिव. तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी चेंज होने का रेट, वेलोसिटी चेंज होने का रेट मतलब एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाई dt. इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अगर तुमको किसी ने वेलोसिटी का इक्वेशन दे दिया, लेट अस से v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो बोल दिया कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो भाई सिंपल है, इसका डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव आएगा टी स्क्वायर का 2t, और 2t का डेरिवेटिव आएगा 2, और 1 का डेरिवेटिव आएगा 0. ये आ जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो वेलोसिटी में अगर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए तब भी एक्सेलरेशन आता है. अभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, जस्ट इमेजिन ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं. अ पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. A particle is moving towards east with velocity 20 meter per second. It changes its direction to north with same speed in 2 seconds. टाइम कितना दिया? 2 सेकेंड. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. अब आप में से अगर कोई जल्दबाजी में होगा तो वो बोलेगा अरे सर वेलोसिटी 20 थी, बाद में भी 20 रहेगी, तो यार एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे ऐसे, ए बी सी डी. पहला ऑप्शन आएगा 0, दूसरा ऑप्शन आएगा 20√2, तीसरा आएगा 10√2, लास्ट आएगा नन ऑफ दिस. अब जो जल्दबाजी में होगा वो आंसर देगा ए. वो सोचेगा अरे 0 है, लेकिन यार यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी थोड़ी कांस्टेंट है. अब थोड़ी सी जल्दबाजी सचिन ने भी कर दी. सचिन ने आंसर दे दिया बी, लेकिन सचिन ने ये नहीं देखा कि यार टाइम इंटरवल 2 सेकेंड है, तो टाइम इंटरवल से डिवाइड करना पड़ेगा. तो किरण ने बिल्कुल सही आंसर दिया. आंसर आना चाहिए सी. ये गलत है, ये गलत. कैसे? मैं समझाता हूं. एक्सेलरेशन आएगा यहाँ पे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो तुमको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को. अब मैंने वेक्टर चैप्टर अभी पढ़ाया तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वेक्टर का इतना एक फॉर्मूला तो आपको पता होगा कि v2 माइनस v1 का मैग्नीट्यूड जो होता है
वो अंडर रूट V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा फिर, और ये जाएगा अंडर रूट V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, ये ट्वाइस ऑफ V स्क्वायर, तो ये √2V हो जाएगा। ठीक है, √2V हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा फिर, √2V अपॉन डेल्टा टी। तो √2, ये V कितना है 20 अपॉन डेल्टा टी 2 सेकेंड, ये हो जाएगा 10√2। तो एक्सेलरेशन आ गया भाई 10√2। समझे क्या? तो वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करते वक्त वेक्टर रूल से करना पड़ेगा, लेकिन अभी अपना वेक्टर हुआ नहीं है तो वेक्टर होगा। ठीक है, अब मैं आज की जो पॉइंट मुझे समझाना था उस मुद्दे पे आता हूं। ऋतुजा इज सेइंग प्लीज रिपीट वंस। ऋतुजा बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी है, डेल्टा टी 2 सेकेंड दिया है, ये भी 20 था, ये भी 20 है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ता है। भले ही वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो तुमको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो तुमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। यहां पे मैंने वेक्टर सब्सट्रैक्शन किया, तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन कितना आया, इसका और इसका 20√2 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20√2 अपॉन डेल्टा टी इज 2 सेकेंड दिया है ना डेल्टा टी, तो ये आ गया 10√2। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन। अभी मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। ठीक है, अब इमेजिन करो सोहेल इज आस्किंग में डेली डीपीपी कब मिलेंगे। मिलेंगे, सब मिलेगा बेटा। पहले ध्यान दो, मैं जो बोल रहा हूं उसके तरफ ध्यान दो। सबसे पहले प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग फर्स्ट। अब आपको एक्सेलरेशन अगर निकालना है, ठीक है, इमेजिन करो ये आपकी कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और इसका कुछ एक्सेलरेशन a है, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यार वेलोसिटी बदल गई ना, वेलोसिटी पहले u थी बाद में v हो गई। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, कैन आई से दिस? आई कैन डेफिनेटली से दिस, राइट? ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, अभी ये अपना एक्सेलरेशन है, तो t को इधर लेके आओ, ये at इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। u को लेफ्ट में लेके जाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये होता है अपना काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद आप वेलोसिटी को लिख सकते हो ds बाई डी टी, वेलोसिटी का डेफिनेशन है, इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। अभी ये dt को इधर लेके जाओ, ds इक्वल हो जाएगा u dt और at dt। मैं dt को राइट में लेके गया, dt को मैं राइट में लेके गया, और तुम फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा s, u dt में u कांस्टेंट है, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन होगा t, a कांस्टेंट, और t dt का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। यह आ गया तुम्हारा सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से ही आता है। ठीक है, ये पहला काइनेमेटिक इक्वेशन और पहले से ही सेकेंड आता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, और तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। अगर तुम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का दोनों तरफ स्क्वायर करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस
2u_at a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो इसमें से 2a कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा ut प्लस 2 कॉमन ले लिया बाई 2, a कॉमन ले लिया तो a की a बचेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर। ठीक है। ओम इज आस्किंग मी सर टी dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 कैसे आया? बेटा ये फॉर्मूला है, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी ना, टी dt इंटीग्रेशन टी dt, तो पावर 1 थी, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2। ये इंटीग्रेशन में होगा बेटा, चिंता मत करो आप, ये होगा इंटीग्रेशन में। ये u स्क्वायर प्लस 2a, ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर क्या होता है s, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपके 3 काइनेमेटिक इक्वेशन, और इन तीनों को तभी यूज करना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 1 2 3। ठीक है। यूज ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी इसको यूज करने का, अदरवाइज इसको यूज नहीं करने का, क्योंकि पहले इक्वेशन से ही दूसरा इक्वेशन आया और दूसरे से ही तीसरा आया। समझ में आया? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अभिजीत बोल रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर एक्सेलरेशन वाली सारी टर्म तुम 0 कर दो, बाकी सब वैलिड है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, अंडरस्टूड भाई, सबको समझ में आ गया ये? ओके, तो अभी इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के अपन। ठीक है। और मैंने एक चीज नोटिस की है कि बहुत से बच्चों का जो नेटवर्क कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम को एक थोड़ा सा स्टेबल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो शायद मैं कल का लेक्चर यूट्यूब पे लूंगा आपके लिए, ताकि कनेक्शन का प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। देवेश इज सेइंग सर डाउट डिस्कशन करना है। आप बताओ बेटा कब टाइम पॉसिबल होगा आपके लिए, तब अपन डाउट डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो अपन यही रुकेंगे, इस लेक्चर के लिए ये लेक्चर अपन यही रोकते हैं। ठीक है।